वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से जनूब मशरक़ में 8 किलोमीटर दूर था, जबकि गहराई 17 किलोमीटर थी। मरी, कहूटा, गुजर खान, चकवाल, जेहलम और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खानपुर, हरीपुर, हज़ारा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। पिशावर, सुआत और गिरदोनवा में भी झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी, भिम्बर, ऐवानाबाद, बलोच, तराड़खल, वादी नीलम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। घरों में सोए अफराद खौफ से उठ गए। ज़लज़ले में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर, डीजल 4 रुपए फी लीटर और मिट्टी का तेल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर, डीजल 263 रुपए 95 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 171 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा से मुतालिक होलनाक इंकशाफात। मुलजिम शहराज ने बताया कि मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद नहीं बल्कि जिंदा जलाया। मुस्तफ़ा और अरमगान में लड़की के मामले पर झगड़ा था। 23 साला नौजवान 6 जनवरी को लापता हुआ था। कराची पुलिस ने अरमगान के घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकाबले के बाद अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी के दौरान अरमगान के कमरे से खून के धब्बे और मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन मिला था। मुस्तफ़ा की 1.5 माह बाद जली हुई लाश गुज़श्ता रोज बरामद हुई थी। झगड़े का सबब बनने वाली लड़की बैरून मुल्क चली गई। इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कोशिशें। अरमगान के घर से मजीद 7 लैपटॉप बरामद। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अरमगान के घर से कोई करेंसी या पैसे नहीं मिले। मुलजिम बैंक अकाउंट से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अरमगान डिजिटल करेंसी में काम कर रहा था। कॉल सेंटर और करेंसी के हवाले से FIA तफ्तीश करेगी। लैपटॉप्स और घर से मिलने वाली अशिया की लिस्ट अरमगान के वालिद के हवाले कर दी गई। इब्तदाई छापे में घर से 40 लैपटॉप मिले थे। ज़राए के मुताबिक अरमगान मुबैना तौर पर मुनशियात का बड़ा सप्लायर है और पहले भी पुलिस छापा मारने गई थी। अरमगान के 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स ने बंगले को हिसार में ले लिया था और पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया था। मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स देखकर पुलिस वापस आ गई थी। अगवा और कत्ल के मुलजिम अरमगान की रिमांड के लिए अदालत पेशी। वालिद कामरान कुरैशी की हंगामा आराई, शोर शराबा, जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश, कांस्टेबल से बदतमीजी की। पुलिस ने रेंजर्स को तलब कर लिया। कराची पुलिस ने मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का ऑर्डर भी चैलेंज। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म भी नाकाबिल फहम है। दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने भी मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने और जज के रिमार्क्स पर सवालात उठाए थे। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा ने बेटे की कब्र कुशाई की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत की मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर केस में नाअहली और गफलत बरतने पर SHO थाना दरख्शां समेत 3 अफसरान मुअत्तल। SHO अब्दुल रशीद पठान, SIO जुल्फकार और ASI इफ्तिखार अली के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयां, 15 खवारिज हलाक, 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। 9 खवारिज जहन्नुम वासिल, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रानशाह में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने जामे शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। दीगर शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर के रीजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, दीगर आला हुक्काम और शहीद के रिश्तेदारों की शिरकत। हुकूमत का PIA की निजकारी का फिर ऐलान। वज़ीर आज़म ने PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत दे दी। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमेरिका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला।
अमेरिकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान। IMF ने जुलाई से कबल PIA की निजकारी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इससे पहले कौमी एयरलाइंस के 60% हिस्स की निजकारी के लिए 85 अरब रुपए की ख्वाहा हुकूमत को रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की वसूली। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 3000 से जायद है। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस की जानिब से बराह रास्त कोई लेटर जारी नहीं किया गया। खत में डेली वेजेस मुलाजमीन को मुतलका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। पाक फौज मुल्क की दिफा के साथ साथ मुआशी तरक्की में भी पेश पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मनसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ का कुंडाई और शापू के इलाकों में मनसूबों के अफ्ताह। मरियम नवाज ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। ज़राअत की तरक्की किसानों की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन एग्रिक मॉल एंड सर्विसेज कंपनी की किसानों को दहलीज पर मियारी बीज, खाद, कीड़े, महारतवियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तियाब होगी। पाकिस्तान 1000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़रई फार्म का भी आगाज। जदीद ज़रई तरीके और आबपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। अडियाला जेल के गेट पर थप्पड़ की गूंज। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। पुराने इल्जामात का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम डाउट हो, जिस पर शुएब ने कहा फवाद चौधरी से कि अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी तैश में आ गए। थप्पड़ पड़ने पर शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। शुएब के बाजू पर चोट आई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नाजेबा जुमलों को तबादला। मौका पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव करवाया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। एनी शाहिद नादिया खट्टिक की झगड़े की तस्दीक। कहा फवाद चौधरी को कुछ नहीं करना चाहिए था। फिजिकली जो उन्होंने किया बहुत बुरा किया। जो भी इख्तलाफ हो वो जुबानी कलामी होने चाहिए। शुएब शाहीन को मारा तो वो जमीन पर गिर गए, मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, हाथ पर चोट आई है। फवाद चौधरी इससे पहले भी सहाफी समी इब्राहिम और मुबशर लुकमान को भी थप्पड़ मार चुके। खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। बस सुलह होगी अब सर। सुलह हो गई सर। दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। गलती हुई मुआफ करो। फवाद चौधरी का बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह का दावा। शुएब शाहीन ने बानी PTI को फवाद चौधरी की शिकायत की। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में शिकायत लगाई। कहा मुझे जेल के गेट पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने बानी PTI को जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी PTI ने शिकायत सुनने के बाद कोई रद्द अमल नहीं दिया। फवाद चौधरी ने मीडिया गुफ्तगू में कहा शुएब शाहीन ने बानी PTI का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा फवाद चौधरी भगौड़ा है। मैंने बानी PTI से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने शुएब शाहीन को कहा बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। अब सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है। इस बात किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर अटैक किया, हमने उसको ज्यादा मारा। 4 गुना हिसाब बराबर किया, कोई सुलह नहीं होगी। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। मीडिया गुफ्तगू में कहा कि फवाद को एक बार फिर भगौड़ा करार दिया। कहते हैं उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। फवाद चौधरी हमले की प्लानिंग करके आए। फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। बानी ने फवाद चौधरी की हरकत की शदीद मुजम्मत की। उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है और उनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं। फवाद चौधरी हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी शख्स का जेल चले जाना कौन सा सियासी बहरान है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जो पाकिस्तान 1 साल पहले का था आज वो बहुत तेज है। मौलाना फजलुर रहमान हरगिज तकरीबकारी 9 मई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमहूरी अंदाज में कोई अलायंस बनता है तो ठीक है, ये रवायत चली आ रही है। हमने सिद्ध के दिल से PTI के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। PTI बातचीत के लिए नहीं मानी और उनके DNA में मुज़ाकरात शामिल नहीं।
पीटीआई को डी चौक फाइनल कॉल और 9 मई सूट करता है। जजेस के खुतूत का मईशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा और इसका असर उनके अपने वकार और अदलिया पर हो रहा है। आर्मी चीफ ने खत से मुतालिक जो कुछ कहा, 2 टोक कहा। वज़ीर आज़म को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। बानी पीटीआई ने रमजान के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने असद कैसर और उमर अयूब को टास्क दिया है कि वो अपोजिशन जमातों को एतमाद में लें। सनाउल्लाह मसीह खेल को सियासी कमेटी में शामिल किया गया है। जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उनके खिलाफ 9 मई का कोई केस नहीं चला। आज भी सरकारी गवाहान को पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर की है। हम रियासत से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला नाइंसाफी है। बानी पीटीआई से यह फैसला करवाया गया है। शेर अजल मरवत कहते हैं कि मैंने कोई नारा नहीं लगाया था, पिंडाल से नारे लगे। इस पर जवाब दिया बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, महमूद खान अचकजई और दीगर तकारीर में भी नारे लगे थे। पीटीआई पंजाब के बड़े बड़े नामों की कोई कारकर्दगी नहीं। बानी के कान भरने की वजह से केपी में 10 वजीर तब्दील हुए। 9 महीने में 3 बार मुझे पार्टी से निकाला गया। सलमान अकरम राजा ने मेरे हवाले से बयानात दिए। मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मेरा सलमान अकरम राजा से कभी जाती कोई मसला नहीं रहा। पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ मुझ पर ही नहीं तमाम अरकान पर लागू होता है। बैकडोर राब्तों का मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई मुताद्दिद बार कह चुके हैं कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर्स मुस्तरद कर चुके, वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। पीटीआई में कोई लड़ाई नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में सब मुत्तहद हैं। इख्तलाफात की खबरें महज मीडिया की पैदा करता है जो मामूली बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वजीर आजम को खत लिखें। सियासी मामलात का मरकज डाखाना वजीर आजम का दफ्तर है। और वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। ऐसी चोरी की मुआफी अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में भी नहीं। कोई लीडर ऐसी चोरी करे तो सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। वजीर आला बलोचिस्तान और वजीर ज़राअत में तनाज़ो पर सदर जरदारी नाराज। वजीर आला का फोन सुनने से इनकार। सरफराज बुगटी और हसन अली जहरी के दरमियान तकर्रियों, तबादलों और भर्तियों के मामले पर शदीद तल्ख कलामी हुई। एक MNA ने सदर जरदारी से राब्ता किया और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर की MNA को मामले से दूर रहने की हिदायत। कहा, सियासी मामलात देखने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। सदर जरदारी मामले को मीडिया पर लाने पर शदीद बरहम। बानी पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी ने जो लोग आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई की ज़ैन कुरैशी के अलावा दीगर गायब अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। जरका सोहरवर्दी, फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी, असलम गुम्मन, रियाज फतियाना, मिकदाद खान और औरंगजेब खिची को शो कॉज नोटिस भी जारी। ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास तरमीम के हक में वोट देने वालों में शामिल थे। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर औरंगजेब की सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन से मुलाकात। इक्तसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका खुशहाली के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का यादा। फ़रीक़ैन का 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। दोनों वज़राए ख़जाना ने बुनियादी ढांचे, तवानाई, टेक्नोलॉजी और मालियात के शोबों में ताउन के मौक़ों का जायज़ा लिया और सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़ों की राह हमवार करने के लिए मुसलसल राब्ते और मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, उससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी का दौरा चीन के मौका पर चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपना शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तमाई फायदे का बास बन रहा है। चीनी खारजा पॉलिसी खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सदर ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर भी जोर दिया।
IMF के 2 मजीद वफूद रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजमूई तौर पर $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF ने कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा और मौसमियाती तब्दीलियों के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब की कर्ज प्रोग्राम में $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1,65,00,000 एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दे दिया। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1,65,00,000 एकड़ पर गंदम की बुआई हुई। वफाकी हुकूमत के सर्वे में 1,62,000 एकड़ और दूसरे सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1,71,00,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की गई। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई। पुठवार और थल के एरियाज में खुश्क साली है। ये मजमूई तौर पर 15 लाख एकड़ रकबा बनता है, जबकि गंदम की बुआई का मजमूई रकबा 1,65,00,000 एकड़ है। अभी तक इन इलाकों में भी गंदम की फसल पर बारिश न होने से मुतासर नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर हमारा इख्तियार नहीं, दुआ करें जल्द बारिश हो जाए। सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का विजन था कि अवाम को महंगी बिजली से जान छुड़वाएंगे। गरीबों पर महंगाई का बोझ है, इसके लिए उन्हें सोलर पैनल दे रहे हैं। कराची की 35% सरकारी इमारत और सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। हमने थरपारकर के जिला के स्कूलों को सोलराइज किया है। वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। 2 दिन में होने वाले ट्रैफिक हादसात पर अफसोस हुआ। हादसात में कई लोगों की जान गई। वफाकी हुकूमत को दोबारा कहेंगे सड़कें जल्द तामीर की जाएं। हमारे पास वसाइल नहीं थे, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर प्रोग्राम शुरू किया। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतालिक गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद। अब प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी और सियासतदान भी यूनिवर्सिटी का VC बन सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गवर्नर के माहिरीन ने उन्हें गलत मशवरा दिया। कुछ एतराज़ात बनते भी हैं और कुछ नहीं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ बंद, गैर लाइसेंस ड्राइवर पर गिरफ्तारी होगी और पीर से असलहे की नुमाइश पर भी गिरफ्तारी होगी। रेड लाइन महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से ताखीर का शिकार नहीं, कुछ इशूज और कुछ शरारतें भी हैं। रमजान अल मुबारक में चीनी 130 रुपए किलो फरोख्त करने का फैसला। रमजान में 3 दिन कबल चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे जो 27 रमजान तक जारी रहेंगे। फैसला वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में किया गया। चीनी 1 और 2 किलो पैकिंग में दस्तियाब होगी और एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलोग्राम चीनी खरीदने की इजाजत होगी। स्टॉल्स की निगरानी वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज करेंगे ताकि अवाम को मुकर्ररा निर्खों पर चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाई जा सके। महकमा सिंध सेहत की गैर मुल्की मालियाती इदारे की इमदाद के मनसूबों पर खराब कारकर्दगी। 1 साल में 3 मनसूबे मुकम्मल हो सके। मनसूबों पर 70 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा सेहत का शेयर 7 अरब 4 करोड़ रुपए। गैर मुल्की मालियाती इदारों का शेयर 63 अरब 42 करोड़ रुपए है। अब तक 13 अरब 46 करोड़ रुपए रखे गए। 8 अरब 84 करोड़ रुपए जारी किए गए। कराची में ट्रैफिक हादसा, डंपर से हलाकतों का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। MQM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मुत्तहिदा का हैवी ट्रैफिक के हादसात में मरने वाले शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक फी कस 25 लाख रुपए दिए जाएं। हादसात की वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। हादसात की वजह जानने और उसके तदारुक के लिए इक़दामात करना जरूरी है। कराची में ट्रैफिक हादसात रुक न सके। वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ड्राइवर फरार होने में कामयाब। सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्ज़मान 5 अक्टूबर को जलाओ, घिराओ और तशद्दुद के 3 मुकदमात में कसूरवार करार। इस्लामपुरा पुलिस ने रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। HEC लाहौर ने आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक तौसी।